कितना को तेरा शुक्र मनावा, कितनू को शाबाश देवा, मैं कंगला सुख पातशाहियां दे तेरे दिते लवा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन भाई जी बाबा महाराज तेरी सदा ही जय हो। सो वेलकम है आपका फाइनल जीवन गाथा वीडियो ऑफ संत भाई जी बाबा जी में। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में मेरे पापा अपने पापा के बारे में बताने वाले हैं, मतलब मेरे दादाजी, कि कैसे सेवा करते टाइम उनको इतनी ज़्यादा चोट लगी। इंस्टेड ऑफ सीकिंग मेडिकल हेल्प ही कंटिन्यू डूइंग द सेवा। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं सेवा नहीं करता, बट ही केप्ट ऑन डूइंग द सेवा इवन इफ उनके यहाँ पे 9 स्टिचेस आ गए थे, स्टिल रुमाल बांध के सेवा करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो पूरे इंसिडेंट के बारे में पापा से सुनते हैं। एंड मेरी बुआ है, उनके हस्बैंड, उनका भी एक्सपीरियंस पापा के थ्रू सुनेंगे कि कैसे बिना ऑपरेशन के पथरी उनकी निकल गई बॉडी से। तो चलिए उनके एक्सपीरियंस सुनते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत, अज मैं तुहाडे नाल गुरुद्वारा भाई जी बाबा जी दी मंजी साहब जी दे विखे कुछ साखी शेयर करना चाहना। साडे पिता जी भाई गोपी चंद जी, आप सब प्यारी साध संगत, आप सब उन्होंने जानते हो कि उन्हों की बहुत सेवा सी, दर की बहुत सेवा सी उन्होंने। उन्होंने नितनेम सी कि हर इतवार 1:30 बजे उठ के ते 2:30 बजे वो गुरुद्वारे भाई जी बाबा विखे पहुँच जाते सन। भाजी बाबा गुरुद्वारे पहुँच के ते नाल गली हुंदी सी, उत्थे सरदार ईश्वर सिंह जी जो हीरा लाल जी के पिता जी ने, उन्होंने जो आजकल मोहनजीत सिंह जी सेवा कर रहे हैं, उन्होंने पिता जी मनोहर सिंह जी, ते प्रताप सिंह जी जो आज की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने पिता जी हरनाम सिंह जी, ते हीरा लाल जी की माता जी माता कांता देवी जी, उन्होंने उठाते हैं, उठो प्यारो वाहिगुरू बोलो, उठ जाओ, अमृत वेला हो गया ने, उठ जाओ उठ जाओ। वो सारे उठ के, अच्छा भाई उठ गए हैं, अच्छा भाई उठ गए हैं। उसके बाद वो गुरुद्वारे आके सेवा करते सन। तो असी मैं अजे नहीं जुड़िया सी गुरुद्वारे। तो कुछ टाइम साड़ी माता जी, माता दर्शन कौर जी, जो भी इसे नाल ही बहुत सेवा करते सन, वो साढ़े मंजे स्नान तो आने तो बाद ना जल साढ़े तो पाते सी कि दूर दूर संगत आती है, तुम नाल होकर गुरुद्वारे नहीं आते हो। एक बार पता नहीं मन्नत की है बई 5 इतवार करके देखिए, ये बाद की गल है। तो पिता जी साढ़े सेवा करते सन, तो एक दो बार दसते सन कि कई बार नींद नहीं खुले ना, तो हल्की जी ना मंजी नू टक टक की आवाज़ आती सी, उठ उठ। एकदम पिता जी दौड़ गए, क्यों हो गया देखो, ओहो अच्छा इतवार है बई, इतवार है, तो उठ पैंदे सन वो। तो उन्होंने मतलब चावले एक दो पै ने कि मंडी साहब टक टक की आवाज़ 4 ना होती सी कि भाई उठान कोई आया है, उठ जाओ। दूसरी एक बार पिता जी से पहले मंडी साहब नीचे पोरे साहब पे होंगे सी थले। इट मीन्स अभी जो आप गुरु ग्रंथ साहिब जहाँ पे रखी गई है उसके नीचे से एक रास्ता निकलता था एंड वहाँ पे मंजी साहिब होती थी ओरिजिनली, एंड एक रास्ता ऑपोजिट साइड निकलता था जहाँ से हम एग्जिट करते थे। तो पहले मंजी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी के नीचे थड़ा साहिब था, वहाँ पे रखी जाती थी। ते नीचे पोरे साहब तो एक साइड तो मत्था टेके, दूसरे साहब जिन्हें 4 जिन होते सन थले मत्था टेके उधर अंदर एक करो सेवा करते करते मंडी साहब तो पैर उन्हें स्लिप हो गया, पोरे साहब भी तो गिर गया सीढ़ियाँ में। तो जिन्हें का कोना होंगे उन्होंने मत्थे ते लग गया, तो लग गया तो उन्होंने गिला गिला मसा देखा ब्लड आ गया। तो उन्होंने सेवा ने रोकी, रुमाल बंधे हुआ सी, तो एक रुमाल और इन्हों के जेब एक्स्ट्रा होंदा सी, और रुमाल उन्होंने बन दिता पूरी तरह। रुमाल बन के वो अपना सेवा करते रहे। जब सेवा का भोग पै गया, घर आए तो गिला गिला होया, तो अजी पूछा की होया, देखा तो खून निकला, तो गड्ढा बहुत वड्डा। असी डर गए, असी फिर नाल बाला इंदूरा डॉक्टर से घर चले गए, उन्होंने वो कर गए कहने तो स्टिचिंग लगेंगे, टांके लगेंगे। फिर उन्होंने इंजैक्शन लगाया, उन्होंने उस टाइम 9 टांके आए सन, 9 टांके आए सन। गड्ढा होने के बाद ही उन्होंने वो सेवा नहीं छड्डी, सेवा पूरी की। ये उन्होंने महापुरखों की बख्शिश है। दूजी मेरी सिस्टर हैगी, उन्होंने हसबैंड प्रदीप अरोड़ा, उन्होंने एक पत्थरी सी कि पत्थरी ज़्यादा वड्डी सी, तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा भी ये पत्थरी ऑपरेशन ही होएगा। तो पिताजी ने अपने किया नहीं तू विश्वास कर भाजी बाबा महाराज कृपा करेंगे। उन्होंने ऑपरेशन की डेट ले ली थी, तो ब्लड चेक कराए, ब्लड जो भी टेस्टिंग हो रही करी, उन्होंने डेट मैं कल मंगलवार की डेट या बुधवार की डेट उन्होंने मिल गई। तो सिस्टर ने कहा पिता जी भाई उन्होंने डेट मिल गई है ऑपरेशन की, उन्हें रुक जा रहे। इतवार उन्होंने अरदास की थी। साध संगत एक बिल्कुल सच्ची गल है, इतवार उन्होंने अरदास की चोली हट के, तो उन्होंने जो यूरिन पास है, यूरिन जो पत्थरी वो निकल गई बिना ऑपरेशन के। तो सानू फोन आ गया सिस्टर का कि वो पत्थरी निकल गई है। फिर ज़्यादा अल्ट्रासाउंड दोबारा होया कि वो पत्थरी निकल चुकी सी। ये थी महापुरखा जी भाजी बाबा जी की बख्शिश है। कोई साखी कर दिया, कोई भूल चुक हो गई हो, प्यारी साध संगत अनजान बच्चे के माफ़ करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो इस फाइनल वीडियो में मैं
एक अपना सब एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने पापा के एक्सपीरियंस से सुना कि पापा भी भाईजी बाबा गुरुद्वारे जाना शुरू हुए उनके पापा की वजह से, तो सेम मेरे साथ भी वही है कि हमारी पूरी फैमिली भाईजी बाबा गुरुद्वारे जाती थी, तो मैं भी ऑटोमेटिकली कनेक्शन जुड़ गया भाईजी बाबा गुरुद्वारे के साथ जाने का। फ्रैंकली I will be honest that I am not a very religious kind of a person. I am काइंड ऑफ अ ओके पर्सन कि कभी गुरुद्वारे गए कभी नहीं गए, कभी मंजी साहब के स्नान पे चले गए कभी नहीं गए, सो काइंड ऑफ अ दैट पर्सन। जब मेरी जॉब लगी थी देन पापा सेड कि मोहित स्टार्ट टेकिंग आउट द 10th of your salary and contribute into the गुरुद्वारा, whether it could be प्रसाद और एनी हेल्प दैट गुरुद्वारा नीड्स इन टर्म्स ऑफ वर्क। 10th अगर इसको नहीं पता तो 10th इज बेसिकली आपकी जितनी भी सैलरी है उसका 10% आप कंट्रीब्यूट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी सैलरी 20,000 है तो 20,000 का 10% which is 2,000 I will be contributing it. So initially मैं फ्रैंकली बताऊँ मेरा एक बार ही जरूर थॉट आया था मन में कि यार मेरी सैलरी का 10% निकल रहा है, इतनी सैलरी है नहीं और मैं 10% दे रहा हूँ। देयर केम अ पॉइंट जिसमें मैं स्टैगनेंट था, मतलब मैं स्टैटिक था अपने करियर में, ग्रोथ नहीं हो रही थी, ना प्रमोशन हो रहा था। जब से मैंने अपना 10% देना शुरू करा है उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज इन अ वे कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। फॉर एग्जाम्पल कि आई स्टार्टेड गेटिंग प्रमोशन, आई स्टार्टेड गेटिंग रिकॉग्निशन इन माई कंपनी, आई स्टार्टेड गेटिंग गुड पोजीशन। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि प्लीज़ अपनी कमाई का 10% जरूर कंट्रीब्यूट करिए, जिसमें भी आप रिलीजन को आप फॉलो करते हो, बट प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग आउट 10% फ्रॉम योर सैलरी एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू दैट पार्ट। बिना ये सोचे कि मुझे इससे क्या रिटर्न में मिलेगा, मैंने दिया है। आई थिंक बाबा जी ने मुझे उसके मल्टीपल फोल्ड्स में दिए हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। सो दिस वाज वेरी स्मॉल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड की। सो दिस इज इट। मतलब सोचा नहीं था कि जीवन गाथा के जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करता तो 5 से 8 वीडियोस का ही सोचा था, बट करते करते ये 12वीं वीडियो है जो जीवन गाथा की अपलोड हो रही है। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस जीवन गाथा सीरीज़ को इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया। वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस रिस्पॉन्स एट ऑल। मतलब हमारी वीडियोस को इंडिया के इतने सारे स्टेट से देखा जा रहा है, कनाडा से देखा जा रहा है, न्यूजीलैंड से देखा जा रहा है, यूएसए से देखा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से देखा जा रहा है और इवन पाकिस्तान से देखा जा रहा है। ये जीवन गाथा सीरीज़ कंप्लीट नहीं होती अगर जितनी भी हमारी संगत है, अगर उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, उन्होंने अपना अनुभव, उन्होंने अपनी जितनी भी उनको नॉलेज है वो नहीं शेयर करी होती। तो थैंक यू सो मच जिसने भी हमारी इस जीवन गाथा वीडियो में कंट्रीब्यूट करा है अपनी लर्निंग्स शेयर करके। दिस जीवन गाथा सीरीज वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इफ देयर वाज नॉट this one person who supported us from day one, and that is सोनू वीर जी। सो सोनू वीर जी थैंक यू सो मच। आपने इतना सपोर्ट करा है इस जीवन गाथा सीरीज़ में। आई स्टिल रिमेंबर कि एक घंटा वो मेरे से बात करते थे, मेरे को बताते थे कि कैसे हम और इसको बेटर करा जा सकता है, क्या किस तरीके से कंटेंट शूट करना चाहिए, क्या क्या वीडियोस हमें लानी है इस जीवन गाथा सीरीज़ में। सो दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच सोनू वीर जी। आपने इतना मेंटर करा इस पूरे जीवन गाथा सीरीज़ में, बता नहीं सकता। डिस्पाइट हैविंग हेक्टिक शेड्यूल, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी कॉल्स एंड मीटिंग्स, यू स्टिल टेक आउट टाइम फॉर this, so it really means a lot. Thank you. I am not sure कि हम फिर कब मिलेंगे, but I can assure you that we will meet soon. Like this is not the end. We still have a lot more content for संत भाईजी बाबा जी। ये अभी आपने ईदगाह रोड में देखा, बट जैसा कि मैंने बताया था एक गुरुद्वारा रामपुर में भी है, तो रामपुर की भी संगत है जिनके बड़े सारे एक्सपीरियंसेस हैं संत भाईजी बाबा जी के गुरुद्वारे को लेकर, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट फॉर नाउ दिस इज़ द एंड, बट विल मीट यू प्रिटी सून। अगर आपको कभी भाईजी बाबा गुरुद्वारे विजिट करना है ईदगाह रोड में, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने गूगल मैप की एक लोकेशन डाल दी है, सो यू कैन ईजिली विजिट द गुरुद्वारा एंड आप दर्शन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है जो बत्रा परिवार का जिन्होंने जो YouTube ਦੇ चैनल प्रारंभ किया है बत्रा निवास। ये सारा समागम लाइव कर रहे हैं। सच्चे बादशाह कृपा कर इस चैनल ਨੂੰ बत्रा परिवार ਨੂੰ चढ़ती कला बख्शिश कर, गुरु घर सेवा करना, हाजिरियां बनना और वधेरे बल बख्शिश कर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।